डीओबी यानी डेटा ऑफ बर्थ मैच किया था, सेकंड आपकी फोटो जीडी लेवल का ही है। जैसे आप हिंदी देखोगे 7 से लेकर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही आ रहे हैं, आपको क्लियर कर सकते हो। कंपटीशन है वो जीएस में है, मैथ में है, जो हिंदी है रीजनिंग है वो सभी बच्चे कर लेंगे, हमको तुक्का भी मार सकते हैं। जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल सर्चन विद राजन में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पास आईडी में क्या होना चाहिए, तथा अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उतना तो अटेम्प्ट करते हैं। जिन भाइयों को क्वेश्चन नहीं आता है वो भी क्या करते हैं 100 में 100 अटेम्प्ट कर देते हैं। तो आपको करना चाहिए 100 में 100 अटेम्प्ट कि नहीं करना चाहिए, यानी आपको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो एसएससी जीडी के द्वारा जो पेपर शिफ्टों में पूछा जा रहा है। आपको पता है 10 से 15 दिन होते हुए एग्जाम हो गया, तो प्रत्येक 3-3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 30 से लेकर 35 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो चुका है। तो फ्रेंड्स उन सब में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग को बताएंगे, तथा ये भी आप लोग को बताया जाएगा कि करंट अफेयर्स के कहां से तथा कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले ही बात करते हैं आपके पास आईडी में क्या होना चाहिए, तथा जो हमारी आईडी है उसमें आपका बेसिकली क्या चीजें, वो जो यहाँ पर एग्जाम सेंटर होता है वहां पर क्या देखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्या है आधार कार्ड है वो बेस्ट है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इन सबको तो आप लेकर ही जाइए, साथ में जो आपकी मार्कशीट है उसको भी लेते जाइए। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आता है आपकी जो आईडी होती है वो एग्जाम सेंटर पर जो एग्जाम हॉल होता है वहां पर आपकी क्या मैच की जाती है। देखिए फ्रेंड्स आपकी बेसिकली 2 चीजें मैच की जाती हैं। एक तो पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट जाता है डीओबी यानी डेटा ऑफ बर्थ मैच किया जाता है, सेकंड आपकी फोटो। अगर फोटो थोड़ा नहीं सही है, आधार कार्ड में सभी का फोटो नहीं सही होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो डीओबी है वो स्पष्ट होनी चाहिए, तथा यानी कि स्पष्ट का मतलब ये है कि मैच होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो आपकी आईडी है तथा एडमिट कार्ड है उन दोनों में जो है डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या है आप एंट्री आसानी से पा सकते हो। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपके पास आईडी में क्या होना चाहिए तथा आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो हमारा पेपर आ रहा है वो एक्चुअली में कैसे आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा पेपर है वो एकदम जीडी लेवल का ही है। जैसे आप हिंदी देखोगे, रीजनिंग देखोगे, एकदम मॉडरेट लेवल, ना बहुत लो ना बहुत हाई। फ्रेंड्स अगर आपने क्या है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को पता होगा जैसे प्रीवियस ईयर में था वैसे सेम चीजें हैं, लेकिन मैथ का और थोड़ा जीएस का थोड़ा टफ हो गया। अब बात करते हैं जो आपका जीएस का पेपर है तथा जो मैथ है वो एक्चुअली में टफ क्यों हो गया है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा जीएस है उसमें क्या है 7 से लेकर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही आ रहे हैं। तो क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो पूरा क्या है सागर है, तो आप कितना उसमें पढ़ सकते हो। तो आप अच्छे से क्या है फ्रेंड्स मैथ पर फोकस कीजिए, रीजनिंग पर फोकस कीजिए, हिंदी पर फोकस कीजिए। अगर आप 70 में 72, 73, 70 तक ला रहे हो, प्लस में अगर 10 नंबर आप जीएस में फोकस कर रहे हो तो फ्रेंड्स क्या है आप आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपका जो मैथ का लेवल कैसा पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स आपको 10 क्वेश्चन तक, 10 से 12 क्वेश्चन तो एकदम इजी रहेगा, वो आप आसानी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तैयारी की है। अब 5 से 7 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट रहेगा, उसको भी आप टच कर सकते हो, लेकिन जो 5 से 7 क्वेश्चन लास्ट में हमारा बचता है 8 क्वेश्चन तक, वो थोड़ा क्या रहेगा थोड़ा टफ रहेगा। उसको जो आपकी लैंग्वेज रहेगी वो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, तथा उसको जो सॉल्व करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्या है आप रीजनिंग हो, हिंदी हो, इसको तो रिवीजन करते रहिए। जीएस को थोड़ा जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, और जो मैथ है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है जो हमारा कंपटीशन है वो जीएस में है, मैथ में है। जो हिंदी है, रीजनिंग है वो सभी बच्चे कर लेंगे। जो हमारा एक्चुअली में कंपटीशन है वो जीएस और मैथ में है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर हमारा लास्ट में क्वेश्चन आता है कि अगर हमको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या जो हमको तुक्का भी मार सकते हैं, यानी अगर हमको कोई क्वेश्चन जैसे गेस में है तो उसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो गेस वाला क्वेश्चन होता है वो बेसिकली 2 टाइप में होता है। एक 50-50 वाला, जैसे 4 ऑप्शन आपके पास है तो 4 में से आपको पता है कि दो हो सकते हैं, जैसे एक गलत है, दूसरा गलत है, तीसरे चौथे में कोई एक हो सकता है, तो आप उसमें क्या है आप तुक्का लगा सकते हो, मार सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी उसमें कोई है ही नहीं, उसके बारे में कुछ आइडिया है ही नहीं, पहले बार आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको मत लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक जो क्वेश्चन सही किया था, जो मार्क्स आपको मिले थे उसमें भी आपका जो मार्क्स है वो कट जाएगा। तो हमें आपसे यही निवेदन रहेगा, यही अनुरोध रहेगा। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको आप क्या स्किप कर दीजिए, आप अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, तथा नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है या जीडी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स मुझे भी क्या है नेक्स्ट वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।